हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड। जी हाँ, टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली है, इतनी ज़बरदस्त क्लोजिंग है, क्या आने वाले टाइम में हमको ऐसे ही कुछ पॉइंट्स और मिल सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए भी बात करेंगे, कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहां पर आपको बाय करना चाहिए 6 महीने से 7 महीने की अवधि के लिए, जहां पे आपको रिटर्न जो है वो अच्छे खासे डिसेंट आपके कैपिटल पे मिल जाए और आप वहां से आउट हो जाएं। तो ऐसे लोग के लिए इस लेवल्स को मैं बताने वाला हूं। और ऐसे ही ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन्हीं लोग के लिए है जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। 6 to 7 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा इसमें, और जो लेवल्स हैं वो मैं जल्दी शेयर करूंगा आपसे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। टाटा मोटर्स का जो शेयर है 158.00। यहाँ पर देखिए, आप हो सकता है कि थोड़ा सा जो वैल्यू है वो डिजिट जो है वो वेरी कर जाए, क्योंकि ये बीएससी का दिखाता है। गूगल पे अगर आप सर्च करते हो कोई भी शेयर को तो वो बीएससी का दिखाएगा, और एनएससी का जो है हम जनरली कंसिडर करते हैं। तो इसी वजह से 9.15 का अप मूव देखने को मिला है। पॉइंट वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग में, और 6.15% का यहाँ पर परसेंटेज वाइज बात करें तो अप मूव देखने को मिला है हमको। और काफ़ी ही शानदार पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो मूवमेंट जो है वो टाटा मोटर्स शेयर में देखने को मिल रही है। लेकिन अभी के जो लेवल्स हैं, अभी के लेवल्स पर जो रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट देखने को मिला है विद वॉल्यूम, अच्छी क्लोजिंग, तो वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ें क्या दर्शा रही हैं, वो चीज़ें क्या बता रही हैं कि क्या आने वाले टाइम में एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छा गेन जो है वो टाटा मोटर्स से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इस विषय में हम बात करेंगे। तो जल्दी से स्विच कर लेते हैं अपने सबसे फेवरेट टेक्निकल्स पर। यहाँ पर आपके सामने टेक्निकल्स आ गए हैं। टाटा मोटर्स के 1 डे का टाइम फ्रेम है आपके सामने, और टाटा मोटर्स का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। अब अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर देखें बात को आगे बढ़ाने से पहले, तो यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। ये जो पिंक कलर की लाइन है वो है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की हुई है यही एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन है। मैं बताऊंगा अभी इसको पूरा क्लियरली। और नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ दिन की बात करें तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रहा है। और अगर इस बार के मार्च की बात करें तो यहाँ पे मार्च में बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं। और ना ही केवल इसमें, बहुत सारे स्टॉक्स जो थे इसी तरीके से गिरे और बहुत ही नीचे जाके गिरे। तो इस वजह से इसमें किसी भी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को हम नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक जो है वो गिर गया, या सारे जितने कंपनीज हैं उसके स्टॉक आप देख लो उठा के, सेम ऐसा ही निफ्टी जिस तरीके से फॉल हुआ, बैंक निफ्टी जिस तरीके से फॉल हुआ, यही पैटर्न कहीं ना कहीं आपको मिलेगा देखने को। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि गिरने वाले स्टॉक्स तो बहुत हैं, गिरे भी स्टॉक्स, बहुत से स्टॉक्स नीचे ही रह गए, लेकिन रिकवर कितनों ने किया ये देखना था। रिकवर में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ये जो रिकवरी देखने को मिल रही है, ये रिकवरी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ शो करती है कि जी हाँ, अभी टाटा मोटर्स की जो प्राइस है वो इस लेवल की तो नहीं है कि आप 75 और 80 रुपए में खरीदें। ठीक है। तो ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी कहीं न कहीं कंपनी के स्ट्रेंथ में है, कंपनी के मैनेजमेंट में है, और इसी वजह से ये जो रिकवरी है आपको देखने को मिली। अदरवाइज़ बहुत से स्टॉक हैं जिस पे आप अगर देखें तो कोविड-19 के इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो गिरावट आई, उसके बाद से बहुत सारे स्टॉक्स ने रिकवरी नहीं कर पाई। तो यहाँ पर एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो फॉल है इसके बाद से एक कंसिस्टेंसी बनी हुई देखने को मिली अपने को। ठीक। एक ट्रेंड लाइन में ऊपर की तरफ जोन क्रिएट होने लगे, और लोअर हाई यहाँ पर क्रिएट होने लगा विदाउट ब्रेकिंग एनी प्रीवियस लो। तो ये चीज आपने नोटिस अगर की होगी तो बहुत ही अच्छी चीज ये यहाँ पर क्रिएट हुई कि जो लोअर था वो ब्रेक नहीं हुआ, और ये ना ब्रेक होने के कारण यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और
अब की सिचुएशन क्या है वो बताते हैं आपको। ये था 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पर एक वीडियो मैंने डाली हुई थी कि आपको यहां पर एक कंसीडर कर सकते हैं बाय, अगर ये क्लोजिंग जो है टाटा मोटर्स की 200 डेज के नीचे नहीं होती है। 200 डेज लेवल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वीक ये पढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं होती है यहाँ पे ही नया अगर कैंडल फॉर्मेशन होता है जैसे ये हुआ नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जिस दिन मैंने ये वीडियो डाली थी उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर के लेवल पर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया दो टाइम इस टाटा मोटर्स ने। ये जो लेवल था ये रेजिस्टेंस का लेवल था, काफ़ी अच्छा खासा लेवल था, लेकिन अब जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो ये देखना है कि नीचे के लेवल्स पर ये यहाँ से रिजेक्शन दो बार फेस करने के बाद वापस से पुश एंड देन अगेन, नाउ यहाँ अगेन इट टुक सपोर्ट नियर 200 days exponential moving average and then again this one. नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या है कि जिस तरीके से अब मूव देखने को मिला प्रीवियस क्लोजिंग डे में, क्लोजिंग सेशन में, वो चीज़ें ने क्लियर कर दी कि यहाँ पर अब एक ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं। ये जो जोन था ये पूरा जोन था रेजिस्टेंस जोन, इस जोन से पॉसिबल था कि हाँ वापस एक बार वापस से टाटा मोटर्स जो है वो नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन विद वॉल्यूम, with candle, with bullish candle, big bullish candle और with volume और at the resistance levels, at the resistance zone, इसने सब कुछ एकदम प्रॉपरली क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम अगर देखें आप तो वॉल्यूम पिछले 2 3 4 यहाँ ट्रेडिंग सेशन से कम है, ठीक है। एक मोर देन 1 वीक अगर आप देखो कंसिडर करो यहाँ पे तो मोर देन 1 वीक से यहाँ पर ज़्यादा है वॉल्यूम, ठीक। पहली चीज़, दूसरी चीज़ की जो ब्रेकआउट हमको चाहिए था वो ब्रेकआउट हमको प्रॉपर देखने को मिला, ठीक है। अब वो ब्रेकआउट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग हुई, अगर आप सही से देखें तो ये जोन के इस पूरे जोन के जो रेजिस्टेंस जोन है इस पूरे जोन के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है विद प्रॉपर वॉल्यूम कैंडल, ठीक। तो यहाँ पर अब एक लेवल हम जो है कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे कि आज के दिन में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज के जो भी मार्केट ओपन होगा वहाँ पर हम देखेंगे कि पोजीशंस बाय कहाँ करनी है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली, आपको क्या करना है, अगर तुरंत शॉर्ट टर्म में इसको लेना है 6 से 7 महीने के लिए तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर 200 और 210 के लेवल के लिए। जी हाँ, ये जो बाइंग होगी अपॉर्चुनिटी आपको 200 के आसपास की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है इसको कंसीडर करिए एक अच्छे ब्रेकआउट में, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम कैंडल एकदम वॉल्यूम है, कैंडल जो है क्लोजिंग अच्छी जगह हुई है, कैंडल की जो वाइट कैंडल है, कैंडल की जो रेंज एकदम वाइट कैंडल रेंज है, और उस साथ ही साथ जो रेंज जोन है रेजिस्टेंस का उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये सिनेरियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है यहाँ पर बाइंग करने के लिए। 158 के ऊपर की ही बाइंग लेवल रखिएगा, 158 के नीचे अगर ट्रेड करता है, या मैं बोलूँगा क्लोजिंग की तो बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल, लेकिन अगर क्लोजिंग 158 के नीचे देता है तो आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वेट करिए, ठीक। 158 के आसपास 158.10 158.20 के आसपास ही आपको बाय करना है, ठीक है। और यहाँ पर इस लेवल पर बाय करने के बाद एट लीस्ट आपको 200 तक के यहाँ पॉइंट का वेट करना है, नॉट 200 पॉइंट गेन के लिए, मैं इस स्टॉक के 200 के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको 40-45 पॉइंट देखने को मिल सकता है, 200 205, ठीक। तो यहाँ पर ये सिनेरियो क्रिएट होगा। और अगर यहाँ पर हो गई अब बाइंग की बात, अब आ जाते हैं यहाँ पे एसएल की बात कर लेते हैं। तो एसएल क्या होना चाहिए इस लेवल पर, तो एसएल सबसे बेस्ट एसएल आपको मैं बता देता हूँ कि जो एसएल होगा वो होगा आपका ये लेवल 150, अगर ब्रेक करता है क्लोजिंग 150 के नीचे होती है या ऐसा कुछ, तो अभी फिलहाल आप रुक जाना, 158.10 158.20 30 40 के आसपास बाय करिए और छोड़ दीजिए उसको 6 to 7 मंथ के लिए एक अच्छे लेवल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे
माइट भी चांसेस कि जो निफ्टी में ये जो तेजी आई है शार्प एकदम, वो उसमें करेक्शन हो सकता है, तो उससे उसके लिए भी आप रेडी रहें। वैसे भी करेक्शंस के लिए आपको रेडी रहना होगा। ये नहीं कि आपने ले लिया एसएल नहीं लगाया। इन्वेस्टिंग में भी एसएल होना चाहिए। इन्वेस्टिंग शुड हैव एसएल, अ प्रॉपर एसएल, स्ट्रिक्ट एसएल। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया 150 के नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन 158.1020 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा 50, तो वहाँ पे आप बनाइए। शार्प एकदम ग्रोथ मिलेगा यहाँ से 165 का पहला। दूसरा टारगेट मैं दूंगा नियर 5 to 6 मंथ में 200 के आसपास। जिस तरीके की रैली देखने को मिल रही है, अगर रैली बरकरार रही आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, तो जरूर इजीली ये हम टारगेट अचीव कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए।